सिटी लाइफ हॉस्पिटल, IIM रोड, लखनऊ। सभी प्रकार के जनरल ऑपरेशन, पीडियाट्रिक, न्यूनेटल, प्लास्टिक, ऑर्थोपेडिक व न्यूरो एवं स्पाइन की सर्जरी, महिलाओं, गुर्दे, फेफड़ों, कैंसर से संबंधित सभी प्रकार की जांच, ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी इलाज की सुविधा उपलब्ध। इंडिया पर राजनीतिक गलियारों से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। पूर्व विधायक व सपा नेता बाल गोविंद राजवंशी ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बाल गोविंद राजवंशी ने क्यों समाजवादी पार्टी छोड़ी, किसने उन्हें बसपा ज्वाइन कराई, और क्या उनका लक्ष्य अब 2027 का विधानसभा चुनाव तो लड़ना नहीं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि 2027 में भले ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी समय भी है, लेकिन अभी से राजनीतिक पार्टियां अपनी गोटियों को बिछाना शुरू कर चुकी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण सीतापुर की उस मछरेटा सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां से अपने पुराने योद्धा यानी बहुजन समाज पार्टी से विधायक बनने वाले बाल गोविंद राजवंशी को आज पुनः बसपा में शामिल कर लिया गया है। वो पहले भी बसपा छोड़ चुके थे। एक बार 2012 में उन्हें फिर से जो बसपा की मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने पार्टी में वापसी की थी। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे और फिर बाल गोविंद राजवंशी जो पूर्व विधायक हैं, वो फिर से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। पहले तो हम आपको घटनाक्रम बता दें, जब वो शामिल हुए, कहां गए, किन नेताओं की मौजूदगी में उन्हें बसपा में शामिल किया गया। तो ये जानकारी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी ओर से दी गई है इंडिया को। युवराज चौधरी जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनके मुताबिक उन्होंने एक लेटर जारी किया है मीडिया को, जिसमें कहा गया है कि बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात जो है की है पूर्व विधायक बाल गोविंद राजवंशी ने। मुलाकात के बाद लखनऊ मंडल के इंचार्ज हैं शमसुद्दीन राइन, वो उनकी मौजूदगी में उन्होंने इन्हें ज्वाइन कराया है बाल गोविंद राजवंशी को। इस दौरान राकेश कुमार गौतम, सुनील कुमार मुन्ना और खुद बसपा के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। इसका एक बाकायदा फोटो भी जारी किया गया है जो बसपा प्रमुख के आवास के बाहर का है। अब आपको बता देते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती इस समय पिछले करीब 2 दिनों से लखनऊ में हैं और वो बराबर जो बसपा के पुराने काडर के लोग थे उनसे मुलाकात कर रही हैं, उनको पार्टी में वापस लाने में जुटी हुई हैं। इस बीच वो जो धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं, उनसे भी मुलाकात कर रही हैं और फिर से एक बार 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से वो रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। अब जरा आपको बता देते हैं, सीतापुर की सुरक्षित जो विधानसभा सीट है मचरेटा, ये ऐसी सीट है जहां पर अगर बात करें पिछले कई दशकों से यहाँ पर या तो रामकृष्ण भार्गव चुनाव जीतते आए हैं या फिर रामपाल राजवंशी चुनाव जीते हैं। दोनों राजवंशी हैं और लंबे समय से एक के बाद एक विधायक बनते आ रहे हैं। ऐसे में एक और राजवंशी की एंट्री हो जाती है, यानी बाल गोविंद राजवंशी फिर से उस मचेटा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जो दिखाई दे रहा है बसपा में उनकी वापसी हो चुकी है। तो ऐसे में आपको ये भी बता दूं कि बाल गोविंद राजवंशी 1993 में ये मचेटा विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। तो आप समझ लीजिए लंबा समय हो गया, 31 साल पहले चुनाव जीतते हैं, फिर से उसी विधानसभा सीट में उसी पार्टी से फिर से एक बार किस्मत आजमाना चाहते हैं। हालांकि उनकी पार्टी में वापसी हुई है, अभी टिकट की कोई बात नहीं है या इसी से लड़ेंगे ऐसा अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को सभी जानते हैं ऐन वक्त पर किसको पार्टी लड़ाती है, किसका टिकट काटती है, किसका रखती है, ये कोई नया नहीं है, सभी देखते आए हैं। तो बाल गोविंद राजवंशी की मंशा जरूर रही है कि वो मचेटा से फिर से एक बार चुनाव लड़े। मिश्रिक विधानसभा सीट अब मिश्रिक हो चुकी है, यानी मचेटा विधानसभा सीट जो पहले सुरक्षित हुआ करती थी और मिश्रिक को माहौली सामान्य कर दिया गया। जब वो नवसर्जित हुई तो उसके बाद मिश्रिक में चली गई। तो जाहिर सी बात है, मचेटा हम बोल रहे हैं मचेटा से ही चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो मिश्रिक में चली गई। लेकिन यहाँ के इतिहास की
बात कर रहे हैं कि वो मछेटा से ही 1993 में जीते थे, बाल सर। गोविंद राजवंशी। तो मौजूदा समय में यहाँ पर रामकृष्ण भार्गव भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, लगातार वो विधायक बनते आ रहे हैं। 22 में भी चुनाव जीता, 17 में भी रामकृष्ण भार्गव ने ही चुनाव जीता था। इससे पहले अगर बात करें 2007 में, 2012 में रामपाल राजवंशी ये चुनाव जीत चुके हैं और ये समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते हैं। उस समय ये मंत्री भी रहे हैं। रामकृष्ण भार्गव भी मंत्री रह चुके हैं। रामकृष्ण भार्गव इससे पहले 2002 में जीते हैं और रामपाल राजवंशी की बात करें तो 1996 में जीते हैं। ये हम मछेटा की बात कर रहे हैं, अभी मिश्रिक आएंगे। इसके बाद इसी तरह 1991 में रामकृष्ण भार्गव ये चुनाव जीते थे और उससे पहले 1985 में रामकृष्ण भार्गव निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं। तो रामकृष्ण भार्गव निर्दलीय भी जीते, कांग्रेस से भी जीते, बसपा से भी जीते, समाजवादी पार्टी से भी यहाँ पर वो शामिल हुए, सपा में भी, और अब वो भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा समय में विधायक हैं। तो जो मछेटा सुरक्षित विधानसभा सीट होती थी, जब मिश्रिक को आरक्षित किया गया तो मछेटा खत्म हो गई और इसके बाद महोली नौसजित बना दी गई जो सामान्य सीट में आ गई। फिर मिश्रिक जो सुरक्षित सीट हो गई, सुरक्षित सीट यहाँ से जब हुई तो रामकृष्ण भार्गव ने यहाँ पर आजादी बाद पहली बार कमल खिलाने का काम किया और तब से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। अब 3 राजवंशी यहाँ पर आएंगे, अगर भविष्य में उन्हें टिकट मिलता है तो 3 राजवंशी यहाँ पर हो जाएंगे। अब किस राजवंशी के सिर पर ताज बैठेगा ये जनता बिठाएगी, लेकिन एक विकल्प जरूर तैयार हो गया है। ये माना जाता है यहाँ पर जनता या तो रामकृष्ण भार्गव को चुनती है या फिर रामपाल राजवंशी को चुनती है, लेकिन तीसरे विकल्प के रूप में यदि बसपा टिकट देती है बाल गोविंद राजवंशी को तो वो भी अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में यदि टिकट बसपा देती है तो मिश्रिक सुरक्षित विधानसभा सीट का चुनाव काफी रोचक हो जाएगा। और अब दोनों लोग जो रामकृष्ण भार्गव वो भी प्रभावशाली हैं और रामपाल राजवंशी, ये दोनों लोग जरूर गुणागणित लगाएं कि रामपाल अगर बाल गोविंद को बसपा लड़ाती है तो ये किसका नफा किसका नुकसान करेंगे, ये गुणागणित लगानी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिलाकर बसपा ने यहाँ पर एक पहली कोटी बिछा दी है, अपने पूर्व विधायक को पार्टी में शामिल कर लिया है, सपा को झटका दे दिया है। चुनाव से पहले जब सपा के पक्ष में माहौल अच्छा दिख रहा, यानी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए, ऐसे में बसपा ने सपा के नेता को, सपा के नेता हो चुके थे, उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर एक समान सपा को बड़ा झटका दिया है। अब इसकी भरपाई समाजवादी पार्टी कैसे करेगी सीतापुर में, इसको भी देखना रहेगा। हालांकि तमाम ऐसे नेता जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी के हैं वो इस समय समाजवादी पार्टी में शामिल हैं पहले से ही, जैसे रामहित भारती जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं वो भी शामिल हैं, और जासमीर अंसारी जो बड़े नेता समाजवादी पार्टी के हो चुके हैं, विधानमंडल दल में उपनेता हैं, MLC हैं, उनकी पत्नी सांसद रही कैसर जहां, दोनों लोग समाजवादी पार्टी में हैं। और ऐसे में बहुत सारे नेता या तो समाजवादी पार्टी में हैं, बहुजन समाज पार्टी के, या फिर बसपा में हैं। तो बसपा की ये आज जो चाल चली है बसपा ने अन्य लोगों को जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब आने वाले समय में आपको ऐसे घटनाक्रम प्रियांशु अक्सर देखने को मिलेंगे। कौन किस पार्टी में कब नेता जाएगा, कौन कहाँ नहीं रहेगा, या कौन सी नई पार्टी बदलेगा, ये आपको अब 27 तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो बड़ी राजनीतिक हलचल कही जाएगी सीतापुर की राजनीति में। पूर्व विधायक और सपा नेता बाल गोविंद राजवंशी ने सपा का दामन छोड़ बसपा का दामन थाम लिया है और लखनऊ में उन्होंने बसपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से मुलाकात की, पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में कहीं 3 राजवंशियों के बीच चुनाव ना हो। तो फिलहाल ये बड़ी हलचल कही जाएगी राजनीतिक गलियारों से सीतापुर की दृष्टि से। इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare.
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।